अर्चना हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने नेताजी का चश्मा पाठ पढ़ाया था, इसी को कंटिन्यू रखते हुए आगे का भाग आज पढ़ा रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि चश्मे वाला रोज़ जो कैप्टन के नाम से प्रसिद्ध था, रोज़ चश्मे को बदल देता है। उसके आगे चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता होगा और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? तो हालदार साहब ने जब पूछा कि नेताजी से जब कोई ग्राहक चश्मा मांगता होगा, नेताजी की मूर्ति पर लगा हुआ, तो वो कैप्टन है ना, क्षमा मांगते हुए नेताजी से वो चश्मा ग्राहक को दे देता होगा और फिर दूसरा चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन वो कहते ओरिजिनल मतलब वास्तविक चश्मा कहाँ गया, ऐसा उन्होंने हालदार साहब ने पान वाले से पूछा। पान वाला उसने फिर से दूसरा पान में अपने मुंह में रख लिया, ठूस लिया, मतलब अब खा लिया। दोपहर का समय था, दुकानदार पर भीड़ भाड़ा दिख नहीं थी, फिर भी वह आंखों ही आंखों में पान वाला हंसा। उसकी तोन मोटा था, तोन निकली हुई थी तो तिरकी। कत्थे की जो डंडी उसको फेंक कर पीछे मुड़कर उसने अपने जो पान भरा हुआ था उसकी पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया है। जिन्होंने मूर्ति बनाई थी मास्टर मोतीलाल, और वो शायद चश्मा बनाना भूल गए। पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात यही थी, लेकिन हलदर साहब के लिए चकित मतलब आश्चर्य और द्रवित करने वाली। द्रवित का मतलब अभिभूत होकर या आंखों में आंसू भर आना। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई वे उस कस्बे मतलब एक छोटी आबादी वाला शहर अध्यापक थे। बेचारे ने महीने भर में ही मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे लगाते? कांच वाला यह तय नहीं कर पाए होंगे, या फिर कोशिश की होगी तो असफल रहे होंगे, या हो सकता है बनाते बनाते बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया हो और उनका प्रयास असफल रहा हो। उनने फिट करके देखा हो और वह निकल गया हो। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं मास्टर मोतीलाल ने कोशिश तो की होगी, लेकिन उनके प्रयास असफल रहे होंगे, या भूल गए होंगे, या टूट गया होगा, या फिट नहीं आया होगा। इस कारण से वो चश्मा नहीं बना पाए। हलदर साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पाने वाले से पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब उनको आश्चर्य हो रहा था, विचित्र भी लग रहा था, आश्चर्य भी लग रहा था। फिर भी उनने पान के पैसे चुकाए और अपने चश्मे वाले के मतलब भक्ति के प्रति नतमस्तक वो हो गए और फिर रुके और फिर उन्होंने पूछा कि उसे कैप्टन के नाम से बुलाते हैं, क्या वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई साथी है या उनकी फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? अब पान वाला उसने फिर से एक नया पान खा लिया और पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हालदार साहब को पहले तो ध्यान से देखा, फिर लाल बत्ती सी निकाल कर मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो मोटो छपवा दो उसकी कहीं। अब पान वाला ने अपनी बत्ती से निकाल कर पान की पीक थूक कर मुस्कुरा कर बोले कि वो कैसे जाएगा फौज में? वो तो लंगड़ा है, विकलांग है, वो नहीं जा पाएगा। देखो वो आ रहा है, आप उससे ही बात कर लो। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़ कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक की और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब वह एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो उस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में और अधिक बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था।
अब इधर तक का है कि हवलदार साहब को जब पान वाले ने इस तरीके से कहा कि वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, उन्हें एक देशभक्ति के प्रति इस तरीके से बात करना अच्छा नहीं लगा। और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वो देख गए कि एक मरियल सा लंगड़ा सा आदमी था, गांधी टोपी लगाए तो काला चश्मा पहने था, और वो एक पेटी लिए होता है जिसमें और एक बांस लिए हुए था, उसमें बहुत सारे चश्मे थे, और दुकान के सहारे वो उसको टिका रहा था। मतलब उसकी खुद की भी दुकान नहीं थी, वो फेरी लगाता है। तो उनको अच्छा नहीं लगा पान वाले द्वारा उसका मजाक करते हुए। अब लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं पूछा, क्योंकि ड्राइवर भी उनका हवलदार साहब का इंतज़ार कर रहे थे। अब हवलदार साहब आए और जीप में आकर बैठकर चले गए। अब 2 साल तक हवलदार साहब का वहाँ उस कस्बे में आना जाना काम के सिलसिले में होता रहा, और जब भी वह गुजरते तो नेताजी की मूर्ति पे हमेशा बदले हुए चश्मे को देखते थे। कभी गोल चश्मा होता था तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप में पहनने वाला, कभी कांचों वाला, कभी गोगा चश्मा, कोई ना कोई चश्मा हमेशा नेताजी की मूर्ति पर वो देखते थे। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के क्षण देने के लिए, कौतुक मतलब आश्चर्य, प्रफुल्लता मतलब खुशी के क्षण, वो आके देखते थे जब भी उस कस्बे से निकलते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था, और एक दिन जब वो आए तो उन्होंने देखा कि उस मूर्ति पर, नेताजी की मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं लगा। देखा तो पान की दुकान भी बंद थी, और चौराहे पे और भी जो दुकानें थी वो सभी बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों में फिर से आए जब उनका दौरा लगा कस्बे में, तो उन्हें देखा चश्मा नहीं था। अब हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारी नेताजी की जो मूर्ति है उनकी आंखों में चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया है। अब हवलदार साहब की हिम्मत नहीं पड़ी, वो भी चुपचाप खड़े रहे, और कुछ पूछें ऐसी उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, और आकर पान के पैसे चुकाकर वो वापस जीप में बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। वो दुखी हो गए। वो हर 15 दिन में उस काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरे। अब उनको कस्बे में घुसने से ही पहले ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन उनकी मूर्ति के आंखों पर चश्मा नहीं लगा होगा। हृदय स्थली मतलब बीचों, किसी भी कस्बे के बीचों बीच में स्थापित होने वाली मूर्ति, क्योंकि मास्टर तो बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। वो सोच रहे थे कि आज वो वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकलकर चले जाएंगे। ड्राइवर ने कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, क्योंकि वो हर बार रुकते थे, इसलिए ड्राइवर ने पूछा, चौराहे पर रुकना नहीं साहब, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे, ऐसा हवलदार साहब ने ड्राइवर से कहा। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रुको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो गए और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। अब जबकि वो हमेशा कस्बे से निकलते थे और वहाँ रुकते थे मूर्ति पर, लेकिन जब इस बार नहीं रुके और अचानक मतलब ड्राइवर ने पूछा और वो नहीं रुके, तो ड्राइवर ने आगे गाड़ी बढ़ा दी। जीप स्पीड में थी। जैसे ही उनने मूर्ति की तरफ हवलदार साहब की आंखें गईं, उठी और वह एकदम से रोको रोको रोको, लेकिन वो जीप नहीं रुकी, धीरे धीरे रुकी। तो वो कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति के पास पहुँचे और जाके सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि इस बार मूर्ति पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा है, जिस प्रकार बच्चे बनाने लेते हैं। जैसे ही उन्होंने सरकंडे का चश्मा देखा कि बच्चे बना लेते हैं, हवलदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंख भर आई। उन्हें लगा आज भी देशभक्ति जिंदा है। ये बच्चों के द्वारा चश्मा बनाया गया है, मतलब देशभक्ति की भावना आज भी लोगों के अंदर जिंदा है। धन्यवाद दर्शकों।